नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार की और उसके बाद हुई समीक्षा बैठक की। देखिए, इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस हार के लिए पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि पार्टी के नेताओं ने पार्टी के हित से ज्यादा, पार्टी का हित क्या है कि चुनाव जीतना, लेकिन नेताओं ने अपने हित को ऊपर रखा, अपने लोगों को टिकट दिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के दौर में आगे लगे। तो पार्टी के जो नेताओं ने जो पार्टी के हित को देखने के बजाय अपने हितों को देखा, अपने स्वार्थों को देखा, इसकी वजह से वहां पर पार्टी चुनाव हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांग्रेस वहां पर मेहनत करती, एकजुट होकर काम करती और सब जो नेता हैं प्रदेश के मिलजुल के अगर काम करते तो पार्टी निश्चित रूप से वहां पर चुनाव जीत रही थी। क्योंकि जो आधे फीसदी का वोट परसेंट इधर उधर हुआ है, उसी से सारी हार जीत हुई है। इस बैठक में रोचक बात यह है कि हरियाणा के किसी भी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब साफ है कि अब पार्टी हाईकमान ने हरियाणा के जो बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय करने का फैसला कर लिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि पहले तो इसकी गाज गिरनी तय है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, जिन पे पूरा विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया और पार्टी ने उनके नेतृत्व में ही वहां पर चुनाव लड़ा, उनको ही एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया। टिकट किसको देना है ये भी ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही तय किया। तो इस सब के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती ये रही कि वो सभी जो बड़े नेता थे प्रदेश के, उनको साथ लेने में विफल रहे। वो शैलजा को साथ नहीं ले पाए, वो सुरजेवाला को साथ नहीं ले पाए, वो उदयभान को साथ नहीं ले पाए। तो एक वो जो मैसेज देना था वो सभी वर्गों को साथ नहीं ले पाए। हुड्डा हुड्डा को आगे किया गया तो हुड्डा ने ये मैसेज दे दिया कि वो कांग्रेस का फोकस सिर्फ जाटों पे है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो राजनीति कर रही है वो तो सभी वर्गों की करना चाहेगी। बीजेपी ने नॉन जाटों फोकस किया तो बीजेपी चुनाव जीत गई। तो कांग्रेस का जो इमेज बना वहां पे कि वो जाटों पे फोकस कर रही है, ये भी एक नुकसान रहा और इसके लिए पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार मान रही है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी जिम्मेदारी तय होगी वो कुमारी शैलजा की तय होगी। क्योंकि शैलजा की जिम्मेदारी ये थी कि वो भी पार्टी को जिताएं, वो भी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में पहले हरियाणा के चुनाव लड़े गए, लोकसभा चुनाव में भी उनका नेतृत्व हुआ था, वो चुनाव जीती भी, 5 सीटें पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और शैलजा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी। तो वो बड़ी नेता है, तो उनको भी एक बड़ा दिल दिखा के चुनाव तैयारियों में जुटना चाहिए था। अगर कोई कमी बेसी हुड्डा की तरफ से रह भी गई थी तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो आगे बढ़ के सबसे पहले चुनाव पार्टी को जिताए, उसके बाद जो नाराजगी है उसको फिर व्यक्त करे। तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति होती और पार्टी चुनाव आज जीत चुकी होती, वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही होती। तो दूसरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि शैलजा की तय होगी। तीसरी जो जिम्मेदारी तय हो सकती है वो सुरजेवाला पे हो सकती है। सुरजेवाला भी वहां के वरिष्ठ लीडर हैं, केंद्र में भी रह चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, मीडिया विंग के प्रभारी भी रह चुके हैं। लेकिन सुरजेवाला ने सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि वो बार बार खुद को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते रहे। अपने कई लोगों को उन्हें टिकट दिलाने की कोशिश की, कुछ को सफलता मिली भी, उनके बेटे को भी टिकट मिला, उनका चुनाव जीत भी गए। तो ये माना जा रहा है कि सुरजेवाला का फोकस भी अपने ऊपर, अपनी उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवारी पर या अपने बेटे को चुनाव जिताने तक ही सीमित रहा। तो ये तीसरी बड़ी जो नाराजगी उभर के सामने आई है। एक उस समीक्षा बैठक में जो रिपोर्ट पेश की गई है अजय माकन की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे उनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे क्यों थे? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके जो किसी और को टिकट दिया गया। तो इस बात का आकलन पहले क्यों नहीं किया गया कि जिस व्यक्ति का टिकट काटा गया है ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अगर आकलन नहीं किया गया है तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की थी? क्या ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं थी जिनके हाथ में पूरी कमान सौंपी गई थी? क्या शैलजा की जिम्मेदारी नहीं थी? क्योंकि माहौल तो इस तरह से बनाया गया था कि शैलजा इस बात पर नाराज थी कि मेरे आदमियों को टिकट नहीं दिया गया, सुरजेवाला इस बात पर नाराज था कि मेरे लोगों को, सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो एक विकट स्थिति बनी वहां पर और कांग्रेस चुनाव जीते जीते हार गई, तो ये एक गंभीर मुद्दा पार्टी के सामने आया है। अब जो समीक्षा बैठक हुई है और समीक्षा बैठक में प्रदेश के नेताओं तक को नहीं बुलाया गया, तो इससे जाहिर है कि जो हरियाणा प्रदेश के बड़े लीडर हैं, कम से कम जिन 3 बड़े लीडर का हमने नाम लिया, तो इन नेताओं के पर कतरे जा सकते हैं। या हो सकता है कांग्रेस एक सख्त निर्णय ले और हरियाणा में कोई नया नेता, कोई नई लीडरशिप को सामने लाए। वैसे सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को नई लीडरशिप को आगे करना चाहिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें